पति ब्रह्मचारी। ये पापा जी का कमरा है, आप यहीं रहेंगे। ठीक है सूरज, अब जा तू। हाँ? जा तू, बस हो गया। अरे ईशा, तुम्हारी शादी हो चुकी है? Who is that lucky guy, हाँ? मैं। तुम? Really? सच में ये तुम्हारा पति है? नहीं बेटा, है नहीं, था। तलाक हो रहा है दोनों का, तलाक। और एक तरीके से अच्छा ही है कि ईशा जैसी होनहार लड़की ये डिजर्व ही नहीं करता। इसलिए अब मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। जैसे तू अपना है वैसे ये अपनी है। वैसे जबरदस्ती का रिश्ता ना सुकून देता है और ना खुशी। और जब रिश्ता बचा ही नहीं तो ये मंगलसूत्र लटकाए क्यों घूम रही हो? उतार के फेंक क्यों नहीं देती? ईशा आंटी सही तो कह रही हैं, रिश्ते निभाए जाते हैं, ढोए नहीं जाते। अगर नहीं बन रही है तो मूव ऑन करो, फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो। ऐसे पास्ट को पकड़ के बैठने से क्या मिलेगा? अगर तुम कहो तो मैं बस। आपको कहीं जाना था ना? हाँ, वो मैं बस निकल ही वाला था। सूरज की बाइक है ना? हाँ। अरे तेरा कैच आज भी उतना ही खराब है। आईएएस बनने जा रहा है। कम से कम अपना फोकस और पकड़ तो सुधार ले। ओहो, गुलाब हवेली जाने में आज बहुत देर हो गई। लेकिन इसकी ये हालत किसने की? फोन आ रहा है, मेरा दिल दुखाकर तू खुश रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। काव्या, टूटी हुई चीजों को ना जितनी जोड़ने की कोशिश कर ले, वो नहीं जुड़ेंगी। जिस तरह सच्चे मन से मांगी मुराद पूरी होती है ना, उसी तरह निस्वार्थ प्यार दो दिलों को पहले से भी ज्यादा मजबूती से जोड़ देता है। तूने आरव जी से प्यार नहीं किया है, तूने उन्हें धोखा दिया है। धोखा। लगता है तू पापा की सिखाई सीख भूल गई है, जो बोओगे वही काटोगे। टूटी हुई सही, आरव जी की दी हुई हर चीज मेरे लिए सबसे खास है। तक तो काव्या को कार्ड और गिफ्ट मिल गया होगा। उसे वो पसंद आया होगा या नहीं, ऐसे पता करूं, क्या करूं? कॉल करता हूं। नहीं, डेस्परेट साउंड होगा। वेट करता हूं उसके कॉल आने का। लेकिन जैसी वो लड़की है, सिंपल, स्वीट, इनोसेंट सी,
गिफ्ट देके उसे बुरा लग गया तो फिर क्या करूंगा मैं? भगवान जी प्लीज हेल्प मी, कुछ ऐसा कीजिए कि वो मान जाए और उसका जवाब भी हाँ, प्लीज। इस मंगलसूत्र के लिए क्या नहीं किया मैंने। जबरदस्ती का रिश्ता ना खुशी देता है ना सुकून। तो जब रिश्ता बचा ही नहीं तो ये मंगलसूत्र लटकाए क्यों घूम रही? उतार के फेंक क्यों नहीं देती? कैसे उतार दो इसे? ईशा आंटी सही तो कह रही, रिश्ते निभाए जाते हैं, ढोए नहीं जाते। अगर नहीं बन रही है तो मूव ऑन करो, फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो। अच्छा, मंगलसूत्र निकाल रही है, फ्रेश लाइफ जो स्टार्ट करनी है इन्हें। एक काम कीजिए ना, निकाल क्यों रही? लीजिए, काट दीजिए। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? आरव, थैंक यू मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब तुम भी मेरे लिए वही फील करती हो जो आजकल मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ये बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, दैट यू लव मी। आरव जी, मैं कैसे क्या बोलूं? वही जो तुम्हारी आंखों में दिख रहा है काव्या, बोलो ना प्लीज। प्लीज काव्या। I love you. कहीं दादी को सच न पता चल जाए। कहाँ से भागी आ रही है? और तेरा ये चेहरा लाल क्यों है? चेहरा तो लाल तब होता है जब उसकी कोई चोरी पकड़ी जाए। राम 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 राम। इतना महंगा ब्रेसलेट तेरे पास कहाँ से आया? वो ओह गॉड, दादी ने मुझे देख लिया तो हंगामा मचा देगी। मैं कौन था तेरे साथ? और ये ब्रेसलेट तुझे किसने दिया है? बोल, कहाँ से मिला? बोलती क्यों नहीं किसने दिया है? सांप सूंघ गया क्या तुझे? हाँ? वो दादी क्या हो गया? ये जानने की कोशिश कर रही हूँ, इतनी मामूली सी लड़की के पास इतना कीमती ब्रेसलेट कहाँ से आया? दादी नकली होगा और क्या, और ये कुछ भी पहने, हमें उससे क्या, है ना? तू चल मेरे साथ, खुशबू के लिए कुछ सामान खरीदना है बाजार से। दादी घर में इतने सारे नौकर हैं, उनमें से किसी को ले जाइए। ये तो बस एक केयर टेकर है, इससे काम क्यों करवाना? जो तनख्वाह लेता है नौकरी होता। लेकिन दादी आप क्यों इसे
चलिए ना। सही कह रहे हो, जिसने पहना है वही काट दे इसे। वैसे भी अब इसकी क्या जरूरत है। सिंदूर दान के साथ आपका विवाह पूर्ण हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। नहीं कर पाया ना, तो जवाब। हाँ बंटी, हाँ तू वहीं रो। सूरज, ये कमजोर सी डोर उस मजबूत रिश्ते की निशानी है जिसे जन्मों जन्मों तक निभाया जाता है। शायद इसलिए इस कच्चे धागे को काटने में तुम्हारे हाथ कांप गए। दोस्त। हाँ दोस्त, आज सुबह सुबह यहाँ? अरे तुमने तो सुना ही होगा, मदद के लिए इंसान सबसे पहले दोस्त को पुकारता है। वो एक्चुअली मेरा घर रिनोवेट हो रहा था, तो तुम्हारी हेल्प भी चाहिए और तुम्हारी सलाह भी। ऑफ कोर्स, ये दोस्त इस दोस्त की मदद हमेशा करेगी। बताओ क्या चाहिए? ये देखो, ये मेरा घर है और ये उसका ड्राइंग रूम और ये बेडरूम। कैसा है? चाचा जी, आपके प्रॉब्लम का ना सॉलिड सॉल्यूशन है मेरे पास। वो ना मेरा घर रिनोवेट हो रहा है और ईशा डिवोर्स के बाद अगर अपने मायके नहीं जा सकती तो यहाँ रह लेगी, मेरे यहाँ। वाह, कितना सुंदर है। मतलब कमरे भी देखो कितने बड़े बड़े है ना। अच्छा आइडिया। अच्छा ना? हाँ। एकदम बकवास है ये। ईशा जी मेरे घर पे क्यों रहेंगी? वो बात ये है ना कि डिवोर्स के बाद ईशा अपनी मर्जी की मालिक है। वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती है। और वैसे तू कौन होता है ईशा के लिए डिसाइड करने वाला? क्योंकि मैं ईशा जी मैं ईशा जी को अच्छे से जानता हूँ। देखना वो साफ इनकार कर देंगे। तू तो एक मिनट, ऐसी बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। एक काम कर बेटा, तू सीधे सीधे जाके अपनी ईशा से पूछ ले, बात खत्म, टंटा खत्म है। हाँ, ये सही आइडिया है। आदित्य, आपका घर तो काफी अच्छा है और कमरे भी कितने बड़े बड़े हैं। अच्छा तो है। अच्छा है ना? तो तुम ही बताओ, तुम्हारे इस ड्रेसिंग टेबल का सामान इस रूम के मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल पे कैसा लगेगा? मेरा सामान इस रूम के ड्रेसिंग टेबल में मतलब? अरे मेरे पास एक ऑफर है, देखो बिना सुने मना मत करना, और अगर पसंद भी नहीं आए तो भी एक बार सोच लेना। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है, तुम डिवोर्स के बाद एज अ पीजी वहाँ रह सकती हो। अगर मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, अगर नहीं तो फिर मुझे वही रहना पड़ेगा, और उस केस में ये घर पूरा खाली रहेगा। तो क्यों ना तुम ही रह लो उसमें। आदित्य, आप ऑलरेडी इतनी हेल्प कर रहे हैं मेरी, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी। पर मैं ऐसे आपके घर में नहीं रह सकती। हेल्प ले नहीं सकती तो कर तो सकती हो। अब मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, वो भी तुम्हारी तरह आईएएस की तैयारी कर रही है, उसे एक फीमेल फ्लैटमेट की जरूरत है। और तुम कहो तो हम आज ही चल के बात कर सकते हैं। और सुनो, रास्ते में वो 56 मार्केट मिलेगा, बहुत दिनों से बंटा नहीं पिया, पिएंगे मजा आ जाएगा। आप अपने उस दोस्त को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अरे चली जा ना बेटा, चली जा, कम से कम इसी बहाने घर से बाहर तो निकलेगी ना। और नहीं तो क्या, पूरा टाइम घर पे ही रहती हो, बाहर निकलोगी तो मन बहलेगा, अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर पाओगी तुम। वैसे भी ईशा, अब तुम्हारी लाइफ में ना बहुत सारा बदलाव आने वाला है, तो तुम्हें भी इस बदलाव के लिए तैयार होना होगा। इसीलिए जाओ
और अपने फ्लैटमेट से मिलाओ। पर अदिति जाओ अरे ना। सुनो सुनो सुनो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मौका किसी की राह नहीं देखता। अब अगर ये मौका मिला है लपक ले, वरना पता चला तू सोचती रह गई और उसने किसी और को फ्लैटमेट रख लिया। सोच क्या रही हो ईशा, जाओ ना, आदित्य भी साथ में है ना तुम्हारे। हाँ जा बेटा जा, मैं कह रहा हूँ ना जा। ठीक है। और वैसे भी बेटा इंदौर शहर जो है ना वो खाने पीने और अलग अलग जायकों के लिए मशहूर है, उसे अच्छे से खिला के आना। खुशबू आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज ही मोनिका की रिपोर्ट्स भी आने वाले हैं। आई होप हमारा बेबी ठीक हो। तुम मोनिका से बिना बोले उसके रिपोर्ट्स के फॉलो अप ले लेना प्लीज। किसकी रिपोर्ट का फॉलो अप? खुशबू की रिपोर्ट्स का फॉलो अप। और किसकी? ओह अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने मोनिका सुना। एक्चुअली मेरी भाभी का भी नाम मोनिका है और वो भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई। भाभी भाभी, दादी ने ये लड्डू आपके लिए भेजे तो खा लीजिए। हाँ खुशबू, ये लड्डू तुम खा लेना और जो मैंने कहा है उस पर प्लीज ध्यान देना। आरव भैया थैंक यू, लेकिन ये लड्डू आप रख दीजिए, मैं आके खा लूंगी। मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ काम है। ठीक है। ये लड्डू तो खुशबू भाभी के लिए थे ना, फिर इसे आप क्यों खा रहे हैं? अभी तो भाभी की हेल्प भी कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी में अगर वो इतना स्वीट खाएंगी तो होने वाला बच्चा उससे ज्यादा स्वीट हो गया तो आप इस तरह हेल्प कर रहे हैं अपनी भाभी की। और नहीं तो क्या, इनफैक्ट तुम्हें भी हेल्प करनी चाहिए। लो तुम भी टेस्ट करो। नहीं 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 थैंक यू। तो मैं ऐसे नहीं खाओगी। राम 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 राम। काव्या, जब ये लड्डू दादी ने भाभी के लिए बनाए तो तुम मुझे जबरदस्ती क्यों खिला रही हो? जाओ और भाभी का ख्याल रखो। मैं एकदम फिट एंड फाइन, सी सब बढ़िया। आरव सर, मैं अभी यहाँ खुशबू भाभी की देखभाल के लिए तो हूँ ही, तो मैंने सोचा एक बार आपका भी चेकअप कर लेती हूँ ना। और ये लड्डू आपके सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं, तो आप प्लीज इन्हें खा लीजिए। बहुत अच्छा किया जो तू ये लड्डू इसे यहाँ खिलाने आ गई। तेरी मेहनत और व्यायाम की वजह से मेरा पोता अपने पैरों पे खड़ा हो पाया है। ये काम तो डॉक्टर भी नहीं कर पाए, जो चमत्कार तूने कर दिखाया है। इसी खुशी में मैं तुझे बोनस देना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, ये तो मेरा काम है ना, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं ले सकती? काव्या, तुमने मुझे नई लाइफ दी है, यू डिजर्व इट। और दादी ने एक बार देने को बोल दिया तो बोल दिया, है ना दादी? सच बेटा, कोई और लड़की होती ना तेरी जगह तो कभी मना नहीं करती। तूने मना करके मेरे दिल में अपने लिए और जगह बना ली है। बेटा, कल तू अपने पापा को ले आना, मैं उनके सामने तेरे हाथों में बोनस रखना चाहती हूँ। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी में कितनी काबिलियत है। इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। कल लाएगी ना अपने पापा को? मैं इंतजार करूंगी बेटा। आरव जी, आप जानते हैं मैं अपने पापा को यहाँ नहीं बुला सकती हूँ। उन्हें तो ये भी नहीं पता है कि मैं गुलाम हवेली में काम करती हूँ। मैं कैसे मैनेज करूँगा? काव्या, काम डाउन। मेरी बात सुन, कल तुम जब घर आओ ना तो दादी को बोल देना कि पापा कुछ दिन के लिए बाहर गए, इसलिए 1-2 दिन का टाइम मिल जाएगा, फिर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।